नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। गांधी के सामने फेंके लहसुन, लहराई माला। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के चौथे दिन राहुल गांधी और कांग्रेस नेता 6 घंटे से 23 किलोमीटर चले। कोटा से शुरू हुई ये यात्रा बूंदी जिले में खत्म हो गई। राहुल गांधी अब सोनिया गांधी से मिलने रणथंभौर जा रहे हैं। 9 यात्रा का ब्रेक डे रहेगा। अब 10 दिसंबर को बूंदी से यात्रा की शुरुआत होगी। आज कोटा में हुई एक ही फेज की यात्रा में भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान भाजपा समर्थक युवक ने खुद को आग लगाकर सुसाइड का प्रयास किया। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने अपनी वर्दी उतारकर उसकी आग बुझा दी। युवक कांग्रेस की नीति को लेकर नाराज था। आज यात्रा के दौरान लहसुन के किसानों ने यात्रा के रास्ते में लहसुन फेंककर जमकर नारेबाजी की। एरोड्रम सर्किल पर भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन किया। किसानों की शिकायत थी कि सरकार की अनदेखी से फसल के सही रेट नहीं मिल रहे। कोटा में भारी भीड़ के कारण कई बार भगदड़ की स्थिति नजर आई। कई बार लोग राहुल का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए उनके पास पहुंच गए। आज यात्रा में राहुल गांधी कोचिंग जा रहे स्टूडेंट्स से भी मिल रहे थे। उन्हें बच्चों से कहा कि आप भी देश का भविष्य हो। गहरे बोरवेल में 40 घंटे में फंसा मासूम। मध्य प्रदेश के बैतूल बोरवेल में गिरे 6 साल के बच्चे को 45 घंटे बाद भी निकाला नहीं जा सका। बोर 400 फीट गहरा। बच्चे को निकालने के लिए बोर में 45 फीट का समानांतर गड्ढा खोदा गया, लेकिन लगातार पानी आने की वजह से गड्ढे की गहराई ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। टनल बनाने का काम शुरू हो चुका था। कलेक्टर अमीन वीर सिंह बैंस ने बताया है कि सुरंग बनाने का काम आड़े बोर की मशीन से किया जाएगा। ये मशीन जहां तक काम करते हैं वहां तक मशीन से ही सुरंग बनेगी। में बड़ी मशीन का कंपन ना, इसलिए दूसरी मशीन लगाने का फैसला किया। बालक को पहले CHC 8 ने ले जाएंगे, वहां पर ICU शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन फिलहाल अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। ADM सत्यामेंद्र जायसवाल ने बताया है कि बालक बोरवेल में 38 फीट नीचे फंसा है। हारदा, होशंगाबाद और पैटूल SDERF NDRF 125 से ज्यादा जवान मांडवी गांव में रेस्क्यू में जुटे हैं। जायसवाल ने बताया है कि मासूम तन्मय को कब तक निकाला जा सकेगा नहीं है। मासूम के माँ बाप उसकी सलामती के लिए घर में पूजा प्रार्थना कर रहे हैं। बच्चे के स्कूल के साथी भी उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। अग्नि 5 टेस्ट से ठीक पहले फिर आया चीनी खुफिया जहाज। भारत की टो लेने इस साल तीसरी बार चीन के अपने खुफिया जहाज को भेजा। 15 से 16 दिसंबर को भारत अग्नि 5 मिसाइल्स का टेस्ट करने जा रहे। इसके लिए 30 नवंबर को NOTAM यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया था। इसके मुताबिक बंगाल की खाड़ी में 500-400 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाई जोन बनाया गया था। NOTAM जारी होने के सिर्फ 5 दिन बाद चीन ने अपना जासूसी जहाज युआनवांग 5 जिन 5 हिंद महासागर के क्षेत्र में भेज दिया। चीन का ये जहाज सोमवार को इंडोनेशिया के जावा द्वीप के आसपास चक्कर लगा रहा था। इसके पहले अगस्त और नवंबर में भी चीन के खुफिया जहाज आ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JSC का कहना है कि भारत अपनी डिफेंस क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। चीन को रास नहीं आ रहा। अग्नि 5 मिसाइल की जद में पूरा चीन आएगा, जो चीन आर्मी के अधिकारियों के बीच इस वक्त हॉट टॉपिक होगा। ऐसे में चीन की कोशिश है कि वो इस मिसाइल से जुड़ी अधिक से अधिक खुफिया जानकारी जुटा सके। इसी निर्मला या शालिनी बन सकते हैं दिल्ली के मेयर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम MCD के चुनाव में बहुमत हासिल कर लिया है। अरविंद केजरीवाल के 3 बार दिल्ली का CM बनने के बाद ये पहला मौका जब MCD पर भी आपका कब्जा हो गया। MCD के कुल 250 सीटें में से अब तक आपने 134 और बीजेपी में 104 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के लिए ये चुनाव बेहद बुरा रहा है और उसे सिर्फ 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ आपने बीजेपी को 15 साल पुराना किला ध्वस्त कर दिया। गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे में से एक दिन पहले आपके ये जीत राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी लेकर आई है। आपके कई बड़े नेता शराब घोटाले और हवाला कारोबार के आरोपों में घिरे हुए। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में हैं। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में इस जीत ने पार्टी मनीष सिसोदिया के कदमों पर मजबूत किया। हालांकि मंत्री सत्येंद्र जैन विधानसभा क्षेत्र सकूर बस्ती में बीजेपी 3 सीटों सरस्वती विहार, पश्चिम विहार और रानी बाग जीत ली है। मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र के 4 में से 3 वार्डों में आपकी हार चौंकाने वाली है। उधर अतीशी मारलेने की सीट काजी के भी 3 वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की।
एचसी बोला लड़कों को बंद करो। केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा अकेले लड़कियों के लिए कर्फ्यू क्यों, लड़कों पर ऐसा कोई प्रतिबंध क्यों नहीं है। लड़कों को बंद करो क्योंकि वे परेशानी पैदा करते, लड़कियों को आज़ादी दो। जस्टिस देवन रामचंद्र ने ये बात कोची कोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा है कि 8 बजे के बाद लड़कों के लिए कर्फ्यू लगाए। काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए मामलों 15 दिसंबर को लिस्टेड किया है। कोची कोर्ट के सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में छात्रों को रात 9:30 बजे के बाद आने जाने की अनुमति नहीं है। 5 लड़कियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि रद्द करने की मांग की थी। यह आदेश 2019 में जारी किया था। केरल हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने दलील दी कि हॉस्टल कर्फ्यू लगाने का फैसला अभिभावकों की मांग पर लिया गया है। के गांव में 2 घंटे नो मोबाइल नो टीवी। शाम के 6 बजे जब हम गांव पहुंचे ही थे कि एक सायरन बजना शुरू हुआ। रास्तों पर खेलते बच्चों घरों की ओर दौड़ते दिखे। दूसरी ओर उनके माता पिता भी घरों से निकलकर रास्तों पर उन्हें ढूंढकर घर ले जाने के लिए काफी घर जाने के लिए आए। हम इस बात को लेकर सोच रहे हैं क्योंकि ऐसा हालात तो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन में दिखते थे। जब जर्मन प्लेन दिखते थे तो लोग हड़कंप मच जाता था। और दृश्य महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के जकेकुड़ वारी देखने को मिला। जब पूछताछ की परिषद को ऐसा इसलिए किया है क्योंकि कोरोना के बाद बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर करना एक चुनौती थी। 330 मकानों वाले जकेकुड़ वारी की आबादी करीब 2200, इनमें से करीब 500 बच्चे। इनमें बच्चों के भविष्य के लिए यह तय किया गया है कि 2 घंटे नो मोबाइल नो टीवी अभियान चलाया जाए। 2 साल पहले हुए पंचायत चुनाव में 35 साल के युवा अमर सूर्यवंशी को सरपंच चुना गया था। MA BEd कर चुके सूर्यवंशी ने गाँव वालों के साथ मिलकर बच्चों की पढ़ाई और दिया। इसके लिए निर्णय लिया गया। गांव में रोजाना शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक मोबाइल और टीवी बंद रखा जाएगा। के सिद्धि विनायक कॉलेज का छात्र लापता। बरेली से 19 साल का छात्र संदिग्ध परिस्थिति से लापता है। 4 दिन में छात्र का कोई पता ही नहीं चला। छात्र के परिजन पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। यहाँ परिजन लगातार छात्र के बरामद किए जाने की मांग पुलिस कर रही है। भोजीपुरा पुलिस ने कई स्थानों पर CCTV कैमरे देखे लेकिन वहां भी छात्र की ठोस जानकारी नहीं मिली है। सकी बंदायूं के बिसोल थाना क्षेत्र के तारापुर रहने वाले सुमित प्रजापति 19 साल पुत्र शेर सिंह अपने परिवार में इकलौता बेटा है। पिता किसान है। वहीं सुमित के परिवार में 5 बहन है। सुमित बरेली में सिद्धि विनायक कॉलेज के पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। महिलाओं की सुरक्षा। बेंगलुरु की तर्ज पर नोएडा को सेफ सिटी बनाने के लिए प्राधिकरण ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत 400 स्थानों में CCTV लगाए जाएंगे। नोएडा विकास प्राधिकरण के टेक्निकल टीम की ओर से जगह का सर्वे किया जाए। नोएडा प्राधिकरण में DG MS रमेश कुमार ने बताया है कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद इन स्थानों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे जिनकी मॉनिटरिंग पुलिस कंट्रोल रूम से की जाएगी। सेक्टर 94 में कमांड कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। ISTAMS के साथ भी जोड़ा जा सकता है जहां पहले से शहर में लगे 1000 से ज्यादा कैमरों की मॉनिटरिंग की जा रही। 400 स्थानों की लिस्ट नोएडा पुलिस ने प्राधिकरण को सौंपी है। एक्ट को महिलाओं की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में उन स्थानों को ज्यादा चिन्हित किया गया है जहां महिलाओं को आना जाना ज्यादा होता है। श्रीलंका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेंगे। भारतीय टीम इंडिया अगले साल श्रीलंका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियाई टीम की मेजबानी करने जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI गुरुवार को श्रीलंका दौरे के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके अनुसार भारत को अगले साल घर में 9 वनडे 6 T20 और 4 टेस्ट खेलने हैं। ये सब मुकाबले 78 दिनों के अंदर खेले जाएंगे। ये दौर अगले साल अक्टूबर नवंबर में भारत के मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के लिहाज में अहम है। टीम इंडिया इस मिशन 2023 को आगाज श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में होगा। टीम को 3 से 15 जनवरी के बीच T20 और इतने ही वनडे मुकाबले की मेजबानी करने है। टीम इंडिया जनवरी माह 11 मुकाबले खेलेगी। इनमें 6 वनडे और 5 T20 शामिल है और इससे श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड में वाइट बॉल मुकाबले खेलने हैं। कीवियों के खिलाफ T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। में रखी गई अवतार 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग। जेम्स कैमरून की मौत। अपडेटेड फिल्म अवतार 2 16 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज को तैयार है। रिलीज से पहले लंदन में प्रेस
मेंबर्स और क्रिटिक्स के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। अब रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को देखने के बाद वहां मौजूदा लोगों का कहना है कि फिल्म पहले पार्ट से कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़ी है। सबका कहना है कि फिल्म में दिखाए गए विजुअल इफेक्ट्स और VFX देखकर लोगों के होश उड़ जाएंगे। वहाँ मौजूद क्रिटिक्स का कहना है कि बाकी के फिल्म मेकर्स को जेम्स कैमरून की फिल्म मेकिंग से बहुत। अवतार 2 को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया फिल्म की तारीफ किए नहीं थक रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है जेम्स कैमरून ने दिखा दिया है कि फिल्म मेकिंग कैसे की जाती है। वहीं एक ने लिखा है मैंने टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से इससे बेहतर फिल्म कभी नहीं देखी। जेम्स कैमरून अभी तक शक नहीं करना चाहिए कि एक अन्य में लिखा है कि अवतार 2 अपने पहले पार्ट से कहीं बेहतर और साथ में इमोशनल्स भी है। मूवी मेकिंग से लेकर स्टोरी टेलिंग तक हर चीज़ अद्भुत है। सुबह की 10 ताज़ा खबरें ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।